हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू ई स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रैंड है उसकी जगह हमारे पास log ऑफ x है, राइट। और यहाँ पर जो बेस होगा log का वो एक्सपोनेंशियल नंबर होगा, राइट। तो ये नेचुरल लॉग होगा, राइट। ओके, तो चलिए अब इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को हम आई ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रैंड है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x है, राइट। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p जो होता है, राइट। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p इज़ डिफाइंड एज p माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p, राइट। तो ये डेफिनेशन होगी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है, और जो रेंज होगी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वो होती है 0 से 1 तक, राइट। तो चलिए इस डेफिनेशन को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो p की जगह हम रख लेते हैं log ऑफ x, राइट। तो इंटीग्रल हमारे पास जो है वो ये बन जाएगा 1 टू ई स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा p माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p। तो p की जगह हम log x रखेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log ऑफ x, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dx। क्लियर। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, राइट। और सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं कि t इज़ इक्वल टू log ऑफ x यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, राइट। तो जब t इज़ इक्वल टू log ऑफ x होगा तो x की वैल्यू जो होगी वो e रेज टू t हो जाएगी, राइट। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx ओवर dt हमारे पास आ जाएगा e रेज टू t, और यहाँ से हमें dx की वैल्यू जो मिल जाएगी वो e रेज टू t dt हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया, t इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रखा, तो x की वैल्यू जो होगी वो e रेज टू t हो जाएगी लॉग की डेफिनेशन से, राइट। तो dx ओवर dt e रेज टू t, सो dx इज इक्वल टू e रेज टू t dt। ओके, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लिमिट्स हैं वो x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू ई स्क्वायर तक वेरी कर रही हैं। तो लिमिट्स को भी हम चेंज कर लेते हैं। तो जब x 1 होगा तो t की वैल्यू क्या होगी, t इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी, राइट। और जब x की वैल्यू ई स्क्वायर होगी, राइट, ई स्क्वायर होगी तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी log ऑफ ई स्क्वायर, राइट। और log ऑफ ई स्क्वायर हो जाएगा 2 log e, राइट। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया जो log की प्रॉपर्टी है, log m रेज टू n जो होगा वो n log m हो जाएगा, राइट। और log e की वैल्यू बेस e पर 1 हो जाएगी, राइट। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 दैट इज 2। क्लियर। सो व्हेन x वेरीज फ्रॉम 1 to e square, right, so t varies from 0 to 2, right। तो चलिए अब इस इंटीग्रल i को हम t के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब i की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमें मिल जाएगी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, राइट। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और हमारे पास जो इंटीग्रैंड है log x की जगह हमारे पास t मिल जाएगा, और माइनस यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t मिल जाएगा, राइट। और dx की जगह हमें मिल जाएगा e रेज टू t dt, राइट। तो अब ये जो इंटीग्रल है वो इस फॉर्म में हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, राइट। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 to
2 and t e raised to t dt, and the second integral is from 0 to 2 and greatest integer of t e raised to t dt, राइट। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम ले लेते हैं I1 और इस इंटीग्रल को ले लेते हैं हम I2, राइट। तो नाउ वी कैन राइट दिस इंटीग्रल I एज I1 माइनस I2, राइट। तो I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू अब हम सेपरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए I1 की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं हम 0 to 2 एंड t e रेज टू t dt, राइट। तो अब यहाँ पर इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो हम पहले इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हैं, t e रेज टू t dt, राइट। तो t को जो है हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और e रेज टू t को सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं, राइट। तो इंटीग्रल ऑफ u v dt जो हो जाएगा हमारे पास, u और v जो होंगे वो t के फंक्शन है, तो जो बाई पार्ट्स का जो फॉर्मूला होगा वो हमें मिल जाएगा u इंटीग्रल ऑफ v एंड देन इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t एंड देन इंटीग्रल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। और फिर इस पूरी टर्म का इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, t e रेज टू t की जो इंटीग्रल है उसे फाइंड आउट करने के लिए। तो u की वैल्यू आ जाएगी t इंटीग्रल v dt, सो वी हैव e रेज टू t dt एंड देन इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t। तो t का डेरिवेटिव जो हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में वो 1 हो जाएगा, देन वी हैव इंटीग्रल ऑफ e रेज टू t dt, और फिर हमारे पास यहाँ पर एंटायर इंटीग्रल हमें इस टर्म का फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा t e रेज टू t का इंटीग्रल e रेज टू t माइनस इंटीग्रल e रेज टू t का इंटीग्रल e रेज टू t हो जाएगा, और यहाँ पर t e रेज टू t माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू t इज e रेज टू t, राइट। सो द इंटीग्रल ऑफ t e रेज टू t dt इज सिंपली t e रेज टू t माइनस e रेज टू t हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम इस इंटीग्रल की डायरेक्ट वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए अब I1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो I1 हो जाएगा हमारे पास t e रेज टू t माइनस e रेज टू t, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी 0 से 2 आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर अब लिमिट्स की वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 e रेज टू 2 माइनस e स्क्वायर माइनस, और जब t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 माइनस e रेज टू 0, सो नाउ वी हैव 2e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इज e स्क्वायर माइनस दिस इज 0 माइनस 1 बिकॉज e रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा e स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। सो द वैल्यू ऑफ I1 इज e स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए अब हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए I2 लिखते हैं हम यहाँ पर, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t एंड e रेज टू t dt, राइट। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 तक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जहाँ पर भी इन्वॉल्व होता है वहाँ पर हम इंटीजर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब यहाँ देखते हैं हम कि ये t इज इक्वल टू 0 है और ये t इज इक्वल टू 2 है, राइट। तो 0 और 2 के बीच में जो इंटीजर हमारे पास आ रहा है वो 1 है, क्लियर। तो अब हम इस इंटीग्रल को क्या करेंगे, दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में
स्प्लिट कर देंगे, राइट। तो पहला इंटीग्रल हो जाएगा 0 से 1 और दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा 1 से 2, राइट। तो I2 को अब हम लिख सकते हैं 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t e रेज टू t dt प्लस 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर t e रेज टू t dt हो जाएगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, लिमिट्स 0 से 2 तक हैं, तो 0 और 2 के बीच में हमारे पास जो इंटीजर है वो 1 है। तो इस इंटीग्रल I2 को हम दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला हम जो इंटीग्रल लिखेंगे वो 0 से 1 लिखेंगे और दूसरा इंटीग्रल 1 से 2 तक लिखेंगे, राइट। अब हम यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर t है इसकी वैल्यू हम इस इंटरवल में लिखते हैं, राइट। तो अब देखिए जो पहला इंटीग्रल है उसमें t वेरी कर रहा है 0 और 1 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी, बिकॉज व्हेन t लाइज बिटवीन 0 एंड 1 देन बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t इज इक्वल टू 0, राइट। और जब t 1 और 2 के बीच में होगा, दूसरे इंटीग्रल में 1 और 2 के बीच में होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू जो होगी बाय डेफिनेशन वो 1 आ जाएगी, राइट। तो जब भी t 1 और 2 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे अगर t की वैल्यू हम 1.2 ले लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 जो होगा वो 1 आ जाएगा, राइट। उसी तरह यहाँ पर जब t 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू 0 है। तो जैसे हम t की वैल्यू अगर यहाँ पर मान लेते हैं 0.5 ले लें, राइट। 0 और 1 के बीच में है 0.5 या 0.4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 0.5 दैट इज 0। तो इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 रख देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, तो ये इंटीग्रल जो होगा वो 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो ये इंटीग्रल जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा और हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 1 से 2 और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो यह आ जाएगा 1 e रेज टू t dt, राइट। तो e रेज टू t का इंटीग्रल e रेज टू t हो जाएगा और लिमिट्स आ जाएंगी 1 से 2 तक, राइट। तो अब हम लिमिट्स यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें e स्क्वायर माइनस e रेज टू 1 दैट इज e स्क्वायर माइनस e मिल जाएगा। क्लियर। तो I2 की वैल्यू जो होगी वो हमें मिल जाएगी e स्क्वायर माइनस e। तो चलिए अब हमें I1 की वैल्यू भी मिल गई है और I2 की वैल्यू भी मिल गई है, राइट। तो I की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो है I1 माइनस I2। तो I1 हमारे पास आ जाएगा e स्क्वायर प्लस 1 एंड I2 इज e स्क्वायर माइनस e, राइट। तो I1 की वैल्यू हमने e स्क्वायर प्लस 1 रखी और I2 की वैल्यू e स्क्वायर माइनस e रखी और यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, e स्क्वायर प्लस 1 दिस इज माइनस e स्क्वायर एंड प्लस e, राइट। So e square and e square get cancelled and we are left with 1 plus e, right. So the value of this integral is 1 plus e or this can also be written as e plus 1, right. So viewers, जो इस तरीके के जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं उन्हें हम किस तरीके से जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जैसे इस इंटीग्रल में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है, तो डेफिनेशन का यूज़ करके हम कैसे इस तरीके के इंटीग्रल्स को सिंप्लीफाई करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।